बेटे आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। आप ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, जब इसने फायर किया गन से, इसने बेटे दो काम किए हैं। एक तो इसने हाइट राइज की है, और बेटे इसके अलावा इसने कुछ रेंज कवर की है। इसका मतलब है ये मोशन चल रहा है हमारे पास टू डायमेंशन में, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये बेटे मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए अगर हमारे पास, लुक एट दिस केस। जो ये बेटे फायर किया उसने इस बुलेट को या ऑब्जेक्ट को, इट विल मूव स्ट्रेट वर्टिकली। इसने बेटे स्ट्रेट मूव किया अपवर्ड, और फिर इसने मूव किया स्ट्रेट डाउनवर्ड। इट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। और यहां पे इसने मूव किया है दोनों तरफ, कि नॉट ओनली इट कवर सम हाइट बट इट आल्सो कवर सम रेंज। जो बेटे ये मोशन होगा हमारे पास, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिएगा, इट्स आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन बिकॉज व्हेन यू फायर दिस ऑब्जेक्ट, इट कवर दिस मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इट इज द रेंज। और इसमें बेटे इस दौरान ये हाइट फॉल की है, इट इज द हाइट। तो बेटे इसमें भी कंपोनेंट वाई का मोशन आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और इसमें आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो होगा ना बेटे, टू डायमेंशन में हमारे पास मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस, इट विल बी कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो हाउ कैन वी डिफाइन इट? प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट, ये एक अहम सेंटेंस है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटे इस पूरे मोशन के दौरान ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ अ बॉल थ्रोन ओब्लिकली इनटू एयर। आप जब खेलते हैं फुटबॉल, ये देखें साहब ने दीवार पे खड़े होकर किक लगाई है, इट हैज सम वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल। अब बेटे इसकी वेलोसिटी जितनी यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्टली उतनी वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। यहां बेटे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल क्या थी? जीरो। बट नो यू सी हेयर, इसने कुछ वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल गेन कर ली है। तो अब बेटे ये मोशन जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस। सो इट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। अच्छा, इसमें बेटे दो बातें हमेशा रहनी है कांस्टेंट। नंबर एक तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या रहेगी, ये थ्रू द मोशन क्या रहनी है? कांस्टेंट। जितनी बेटे यहाँ पे है, सेम इज द लेंथ ओवर हेयर, इट इज कांस्टेंट। ये जरा बात देखिएगा, लुक एट दिस केस। एक बड़ी अहम डायग्राम है। उन्होंने बेटे एक फायर किया है ऑब्जेक्ट एट सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। अब देखिएगा, जब ये बेटे ऑब्जेक्ट उनको फेंका, इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंका इसको उन्होंने, अब इसने कुछ हाइट गेन की है। अब देखें बेटे, ये इसकी वेलोसिटी आ रही है अलोंग हॉरिजॉन्टल, राइट, इनिशियल वेलोसिटी। और बेटे ये इसकी वेलोसिटी आ रही है अलोंग वर्टिकल। इसका मतलब है इस वेलोसिटी जो थी इसके पास इनिशियल, इसके दो कंपोनेंट थे, वन वाज अलोंग हॉरिजॉन्टल, वन वाज अलोंग वर्टिकल। अब यहाँ आइएगा, सेकंड डायग्राम में बी में, वेलोसिटी वर्टिकल कम हो गई है, पहले ज्यादा थी फर्स्ट केस में, और नंबर सेकंड केस में इसकी वैल्यू कम हो गई है। अब थर्ड पे आइएगा, यह वैल्यू क्या होगी वी वाई की? जीरो। इसका मतलब है एट द मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी के क्या होगी बेटे? वर्टिकल जीरो। लेकिन अब देखें, वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल जितनी यहाँ पे है बेटे वन केस में, उतनी ही बी में है। द सेम इज इन सी, सेम इज इन डी, सेम इज इन ई, जब से फॉल किया है। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाते हुए कम होती जा रही है। पहले ये थी हमारे पास नंबर वन, फिर कम होगी, फिर क्या होगी जी? जीरो होगी बेटे। यहाँ पे क्या होगी? वेलोसिटी वर्टिकल जीरो। फिर वेलोसिटी वर्टिकल बढ़ गई अगेन, इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड व्हेन इट फॉल बैक इट अगेन हैज मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी। अच्छा बेटे, किसी भी लम्हे जो इनकी होगी ना वेलोसिटी रिजल्टेंट, वो वी होगी। ये वेलोसिटी बेटे इसकी आ रही है अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसकी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। किसी भी लम्हे तो जो वेलोसिटी बेटे इसकी होगी ना, दिस वन, ये वेलोसिटी इसकी होगी हमारे पास रिजल्टेंट। एट एनी टाइम इट कैन बी फाइंड आउट, राइट। तो यूजिंग क्वेश्चन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, u इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर अंडर रूट, एट एनी टाइम वी कैन फाइंड द वेलोसिटी रिजल्टेंट। और जो बेटे ये इसका पाथ बना रहा है ना पर्टिकुलर, ये वेलोसिटी रिजल्टेंट ही डिसाइड कर रही है इसके पाथ को। ये जितने टर्न आ रहे हैं, इट्स मेकिंग दिस मच पाथ, कर्व पाथ, ये वेलोसिटी बना रही है इसकी रिजल्टेंट।
टर्म्स यूज इन प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ओके जी, path described by projectile is called the trajectory. Range, the distance on the plane between point of projection to point of fall, जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर करना है बेटे along horizontal, वो कहलाएगी इसकी रेंज. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बेटे होगा एंगल कि आपने इसको फायर किया है, सपोज करें वेलोसिटी इसकी यू है इनिशियल, ये जो बेटे इसका होगा ना एंगल, ये वाला इसका होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये इसकी डायरेक्शन आ गई एक्स एक्सिस, ये बेटे इसकी डायरेक्शन आ गई वाई एक्सिस, राइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम टेकन फॉर द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, इसे हम बेटे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. अब देखें ये सेम के सारा हमारे पास, अगर आप दोबारा इसको देखिएगा तो ये इसकी वेलोसिटी लॉन्ग हॉरिजॉन्टल सेम एवरीवेयर, राइट, ओवर हियर. वेलोसिटी लॉन्ग वर्टिकल, ये देखिएगा ज्यादा है, डिक्रीज हो गई, यहाँ क्या होगी जीरो, ठीक है, ये बात दोबारा में दोहराई बेटे. तो इसका मतलब है इस मोशन में दो चीजें बेटे कांस्टेंट रहेंगी थ्रू द मोशन. नंबर वन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या होगा इक्वल टू जी, इज कांस्टेंट थ्रू द मोशन, क्योंकि हमने इसमें इग्नोर किया एयर रेजिस्टेंस. सेकेंडली बेटे वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे मोशन के दौरान इट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमने क्या इग्नोर किया है, एयर फ्रिक्शन इग्नोर की है हम लोगों ने. टर्म्स अबाउट वेलोसिटी, अब बेटे वेलोसिटी कैसे आ गई इनिशियल यू, वेलोसिटी वर्टिकल आ गई यू वाई, वेलोसिटी बेटे आ गई इसकी हॉरिजॉन्टल यू एक्स. अब देखें बेटे बाय ट्रिग्नोमेट्री यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इट इज यू, इट इज यू एक्स, क्योंकि ये बेटे अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, इट इज यू वाई, क्योंकि इट्स अलोंग वाई एक्सिस है. तो आप बेटे फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं कि यू एक्स ओवर यू इक्वल cos थीटा, तो यू एक्स इक्वल यू cos थीटा, राइट. ऐसे व्हाट अबाउट यू वाई ओवर यू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट इक्वल साइन थीटा, राइट. तो बेटे व्हाट्स यू वाई इक्वल यू साइन थीटा. So these are the initial velocity components of the object. ठीक है जी, यू एक्स इक्वल यू cos थीटा एंड यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा. अच्छा अब बेटे हम देखते हैं आफ्टर टाइम टी व्हाट हैपन आफ्टर टाइम टी, वो बेटे कहता है हमसे, तो देख लीजिएगा कि द वर्टिकल कंपोनेंट एंड वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये किस पे डिपेंड नहीं करते, इंडिविजुअल है बेटे. कैलकुलेशन फॉर वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर बोथ डन सेपरेटली, राइट. However, their combined effects produce the same parabolic trajectory of a projectile motion. अब देखें बेटे हमने जो बातें अभी की आप लोगों के सामने, वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, या हमारा आपसे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इफेक्टेड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो चेंज होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटे ए वाई इक्वल टू जी. और वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल बेटे क्या होगी, it remain constant, the horizontal component of velocity remain same as there is no force along horizontal. तो बेटे fx क्या आ जाएगा जीरो, देन व्हाट्स ax, इट्स आल्सो जीरो. अब देखें बेटे उसी मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में अगर आप जाइएगा दोबारा वापस, अगर आपसे कहता है यहाँ पे जी बताएं व्हाट्स वेलोसिटी कंपोनेंट्स ओवर हेयर, अब बेटे यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होंगे आफ्टर टाइम टी. अब देखें बेटे हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम दोनों को डील कर रहे हैं सेपरेटली. हम जानते हैं कि वी हैव द इक्वेशन v इक्वल u प्लस ए टी. अब बेटे हम बात करते हैं फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू नो एक्सेलरेशन क्या होगा अलोंग इट जीरो, तो फिर इसका मतलब बेटे वी एक्स इक्वल यू एक्स इक्वल यू कॉस थीटा.
तो वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल थ्रू द वे रिमेन कांस्टेंट, इसमें बेटे कोई चेंज नहीं आएगी। एंड थिंक अबाउट द वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, इसकी हम बात करते हैं वी वाई की। व्हाट हैपन टू वी वाई? अब बेटे वी वाई का सीन बनेगा, सेम क्वेश्चन ये लिखी हमने, वी वाई इक्वल यू वाई प्लस ए वाई एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल इनटू टी। व्हाट वाज यू वाई? यू वाई वाज यू साइन थीटा। ए वाई क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, साइन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस जी इंटू टी। तो ये बेटे वेलोसिटी आ गई वर्टिकल आफ्टर टाइम टी, और वेलोसिटी लॉन्ग जो हॉरिजॉन्टल थी दैट रिमेन कांस्टेंट, वी एक्स इक्वल यू एक्स इक्वल यू cos थीटा एज देयर इज नो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि बेटे क्या था एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट बेटे आपसे फरमाता है वो, ये देखिए दिस केस। अब यहाँ इसके पास क्या है वेलोसिटी इनिशियल, इट हैज ओनली वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू, बट व्हाट वाज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी हियर? इट वाज जीरो। अब जब बेटे यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, अब वेलोसिटी क्या बनेगी वर्टिकल, वी इक्वल यू प्लस जी टी, यू वाई प्लस जी टी, राइट। व्हाट वाज यू वाई? इट वाज जीरो, तो बन जाएगा वी वाई इक्वल जी टी। ये हमने डील किया उसको सेपरेट वर्टिकल कंपोनेंट को, लेकिन जो बेटे वी एक्स है इक्वल टू यू एक्स वो सेम रहेगा एट ऑल द पॉइंट्स। ठीक है जी। अब देखें इसकी वेलोसिटी वर्टिकल बढ़ती जा रही है, यहाँ बढ़ गई है, यहाँ और बढ़ गई, यहाँ पे और स्पीड इसकी वर्टिकल बढ़ रही है, बट अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन थ्रू द वे कांस्टेंट, नो चेंज इन इट। नेक्स्ट जी, इक्वेशन यूज फॉर इट। अब बेटे आपने सेपरेट कंपोनेंट को यूज करके इसके डिफरेंट फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ये हम कैसे करते हैं कंसीडर? अगर बेटे कहता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, देखें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसने क्या मैक्सिमम हाइट गेन की है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है कि हाइट कहाँ आएगी, ये आएगी वर्टिकल, ये वर्टिकल मोशन की बात कर रहा है। ठीक है जी, वर्टिकल मोशन की बात करता है। तो जब बेटे आपने फेंका है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, तो इट यू हैव गिवन इट वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल यू वाई, क्या दिया इसको आपने, यू साइन थीटा। और बेटे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होगी वर्टिकल, वी वाई इज जीरो। व्हाट वाज एक्सेलरेशन ऑफ वर्टिकल? इट वाज माइनस जी। अब यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टू ए वाई, हाइट को बेटे हम एच बोल लेते हैं अगर आप माइंड ना करें तो, इक्वल टू वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर, राइट। ये हमने यूज किया इक्वेशन, टू ए एस इक्वल वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, तो बेटे हमने साथ वाई की दुम लगा दी है ताकि ये पहचान रहे। अब जी हमारे पास यहां से सफर शुरू होता है, टू इंटू व्हाट्स वैल्यू ऑफ दिस, माइनस जी इंटू एच, फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वाई जीरो माइनस यू साइन थीटा होल स्क्वायर। तो बेटे ये बना हमारे पास सीन, एच इक्वल यहां से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप साइन यहाँ लिखते हैं माइनस, तो ये बेटे साइन नेगेटिव इधर भी है, दोनों की लड़ाई हो जाएगी आपस में, माइनस टू जी, ये बेटे आपस में कैंसिल हो गए। तो वी हैव द हाइट इज गिवन एज एच इक्वल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ठीक है जी, टू जी। अच्छा बेटे फिर आपसे कहता है फाइंड द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, क्या कहता है जी, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब बेटे मैक्सिमम हाइट की जाने के लिए मैं दोबारा बना रहा हूँ आपके सामने डायग्राम इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की। व्हाट वाज वी वाई, जीरो। अगर बेटा इसका एंगल था इनिशियल, यू वेलोसिटी इनिशियल, ये इसका एंगल थीटा था। व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल, यू वाई। तो अब बेटे हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि भाई क्या टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट गेन करने में।
हम दोबारा करते हैं कंसीडर वर्टिकल मोशन, कंसीडर वर्टिकल मोशन अगेन, वर्टिकल मोशन। तो बेटे इसमें क्या बनेगा मामला, v इक्वल यू प्लस ए टी, हमने ये क्वेश्चन की थी पिछले फर्स्ट टॉपिक में। वी वाई लगा दिया मैंने, दोनों साथ किसी लगाई है क्योंकि ये वर्टिकल मोशन है। अब देखें व्हाट वाज द फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल जीरो, व्हाट वाज यू वाई, इट वाज यू साइन थीटा, ए वाई क्या बेटे आ गया माइनस जी इंटू टी। तो यहां से भाइयों हमें मिल जाएगा जी टी इक्वल यू साइन थीटा एंड टी इक्वल यू साइन थीटा ओवर जी। ये बेटे आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास डायग्राम बेटे मिरर डायग्राम है। ये ए और बी सेक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे की डिटो कॉपी हैं। जितना टाइम बेटे इसने लेना ना ऊपर जाने के लिए, टाइम टू अपवर्ड मोशन इज सेम एज टाइम फॉर डाउनवर्ड मोशन एंड इट्स इक्वल टू टी। तो फिर बेटे टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा भाई, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच टू स्टे इन एयर, ये हो जाएगा 2t। तो दैट्स इक्वल टू यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। ये क्या आ गया, इट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और बेटे इसको आप कैपिटल टी से जाहिर कर सकते हैं, टू यू साइन थीटा ओवर जी। और बेटे अगर आपसे कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, क्या फाइंड करनी है आपने, रेंज। तो रेंज का बेटे होगा हमारे पास, अब रेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, रेंज आर। यह बेटे बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल। और किस टाइम करता है ये कवर, ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ड्यूरिंग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जिस जब तक रहे ना बेटा आप एयर में, इस दौरान जो उसने डिस्टेंस कवर किया है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल, वो कहलाएगी रेंज। तो ये बेटा इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था, टी इक्वल टू टू यू साइन थीटा ओवर जी। अब भाइयों रेंज इक्वल, चूंकि अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है हम यूज कर लेते हैं यू एक्स इफ यू डोंट माइंड, इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। व्हाट वाज यू एक्स, यू एक्स वाज यू cos theta into what was t, it was better 2u sin theta over g, 2u sin theta over g। अब बेटे इसका हम बनता है हमारे पास कंबाइंड फॉर्मूला, टू यू यू स्क्वेयर, यू स्क्वेयर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब बेटे ये ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की है, मैं इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ, यू स्क्वेयर ओवर जी इंटू साइन ऑफ टू थीटा। ये बेटे इसके आगे रेंज। लेकिन आपको इस पूरी फॉर्मेलिटी को ड्राइव करने की जरूरत को नहीं है, आप जस्ट ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करें, यानी कि आप अप्लाई करें फॉर्मूला यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बेटे आपको इसकी रेंज मिल जाएगी। एग्जाम में आपको पास एग्जैक्ट का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बेटे आपने फॉर्मूला यूज करने हैं। अब देखें जो साइन टू थीटा है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, वन। साइन टू थीटा की बेटे मैक्सिमम वैल्यू आती है वन। तो यहां आएगा टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वन, वो बेटे बनता है 90 डिग्री। तो बेटे थीटा क्या आ जाएगा, 90/2 45 डिग्री। तो इसका बेटे मतलब है जो रेंज है ना मैक्सिमम, रेंज बेटे मैक्सिमम होगी जब थीटा होगा 45 डिग्री। यू स्क्वेयर ओवर जी, यू स्क्वेयर ओवर जी साइन टू इंटू 45, ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा हमारे पास 90। और 90 का होता है वन, तो क्या बन जाएगा बेटे यू स्क्वेयर ओवर जी। इट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ओके जी।
अब देखें बेटे, इसके रेटिंग हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, बल्कि इससे पहले हम देखिए जरा। अच्छा, ये एक बात आपने याद रखनी है एग्जाम में, कि आप बेटे चाहे ऑब्जेक्ट को फॉल करें ओब्लिकली, चाहे उसको सेम ड्रॉ करें ऐसे, ये टाइम सेम रहेगा। जो इसका टाइम है टी ए, और जो इसका टाइम है वो सेम है, इसलिए कि जो इसका एक्सेलरेशन है ए वाई, ए बोल दें जी, वो ए बी के बराबर है, और ये दोनों कौन सा एक्सेलरेशन है, ये बेटा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी है, इसलिए ये सेम टाइम में फॉल करेगा नीचे। ठीक है, ये अपनी बात याद रखनी है। ठीक है, नो बेटे वी हैव सम प्रॉब्लम्स। उन प्रॉब्लम से पहले अगर हम रेंज की, शायद आपको उन्होंने हमें स्लाइड दिखाई हुई, ये देखिए स्लाइड बड़ी अहम है, प्लीज लुक एट दिस स्लाइड। देखें बेटे, आप जब एंगल इसका आ रहा है ना 45 डिग्री, क्या इसका एंगल है 45 डिग्री, देन इट्स कवरिंग मैक्सिमम रेंज। बात अभी की थी हमने, क्योंकि 45 डिग्री पे रेंज क्या आनी है मैक्सिमम, बकाया बेटे 30 डिग्री पे रेंज और 60 पे रेंज सेम आती है, क्योंकि साइन 30 और साइन 60 हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो साइन 60 और साइन 120 वो सेम बनती है। और बेटे 15 डिग्री पे और 75 डिग्री पे इसकी रेंज सेम आएगी। नो वी सी फ्यू प्रॉब्लम्स अबाउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। देखें बेटे, आपको क्वेश्चन दे रहा है पहले वाला, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ बेटे आपसे अर्ज कर रहा है, क्या प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, उसे फायर किया आपने उसको वेलोसिटी u के साथ, राइट, एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ये बेटे इसका एंगल थीटा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, नेग्लेक्टिंग ए रेजिस्टेंस, its height y and horizontal distance x has traveled at time t after projection। कहते हैं बेटे बताओ इनमें ऑप्शन क्या होगी। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने आपसे किया था, बात कर रहा है वो हाइट की। तो बेटे बात ये है कि जो इसकी हमारे पास आएगी रेंज, वो तो बनेगी एक्स, ठीक है, और बेटे टी इसका आ रहा है आफ्टर टाइम टी की बात कर रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू सिंपली यू एक्स इंटू टी, दैट मीन यू कॉस थीटा इंटू टी, ये बेटे आ जाएगा एक्स। व्हाट अबाउट वाई, बेटे वाई का सीन बनेगा हमारे पास, वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस, वाई इक्वल, फॉर्मूला है ना एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो यूज किया हमने, यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। व्हाट्स यू वाई, यू वाई इज यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, चूंकि दोनों होता है एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये बेटे वाई आ गया। अब वाई बेटे ये होना है इसका आंसर वाई का, और एक्स का बेटे आंसर ये होगा हमारे पास, ये देखें आपको कहाँ मिल जाएगा, ये बेटे हमारे पास हमें इसका ये मिल रहा है ऑप्शन जी डी, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, इन द एब्सेंस ऑफ ए रेजिस्टेंस अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम पी फॉलो अ पैराबोलिक पाथ रीच हाइट एच टी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन क्या रहता है जी, इट इज सेम एवरीवेयर, इट इज सेम एवरीवेयर, नॉट जीरो एट टी, ये भी गलत है, ग्रेटर एट पी ये भी गलत है, ग्रेटर एट टी ये भी गलत है, इट इज सेम एवरीवेयर आइदर राइजिंग और फॉलिंग डाउन। इलेक्ट्रॉन एंटर द स्पेस बिटवीन पैरेलल चार्ज प्लेट, ये बड़े इलेक्ट्रॉन सब एंटर हुए हैं, इसकी वेलोसिटी इनिशियल हमारे पास u, ये जब बेटे बाहर निकले इसकी वेलोसिटी आ गई है v, राइट। अब देखें इसकी एंड पे क्या बन रही है ट्रायंगल, ये बेटे इसकी वेलोसिटी u थी, ये इसकी वेलोसिटी आ गई रिजल्टेंट v, और ये बेटे एंगल आ गया इनके दरमियान थीटा। आपसे बोलता है आपने बताने की कौन सी रिलेशन हमारे पास इन चारों में से ठीक होगी, इनका रिलेटिंग जो लिंक करती है v और u को। अब देखें बेटे, ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, ये आ गई वेलोसिटी रिजल्टेंट, तो इसको कौन सा फॉर्मूला लिंक करता है, u ओवर v बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल कॉस थीटा। ओके जी, अब बेटे जो हमारा फर्स्ट में दिया ऑप्शन ये है v इक्वल टू यू ओवर कॉस थीटा, v इक्वल टू यू ओवर कॉस थीटा, तो अगर हम इनको जस्ट एक्सचेंज कर लें आपस में, इसे कहते हैं भी रिक्वेस्ट करके, ये जस्ट चेंज देयर प्लेस, तो u ओवर कॉस थीटा इक्वल टू v, तो ये बेटे हमारे पास ए इसकी बन गई ऑप्शन। ठीक है जी, ए इज द राइट ऑप्शन, जस्ट ही प्ले विद द फॉर्मूला, नथिंग एल्स।
अब देखें बेटे जिस केस के लिए जी, ये कहता है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको फायर किया आपने विद इनिशियल वेलोसिटी u at an angle alpha to the horizontal. What will be vertical and horizontal component of velocity after time t? मैंने बेटे आप शेयर की थी कि वेलोसिटी क्या क्यों नहीं है इनिशियल लॉन्ग एक्स एक्सिस ux इक्वल टू u cos थीटा, u को देखा बोलते हैं uy इक्वल टू u sin अल्फा। अब जो बेटे वी वाई है वी एक्स है इक्वल टू यू एक्स सेम बिकॉज नो एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस यू कॉस अल्फा, ये सेम रहेगा। और जो बेटे वी वाई है उसका सीन बनेगा इक्वल टू यू वाई प्लस जी टी, तो यू साइन थीटा, ये अल्फा बोला और अल्फा कर दें, माइनस कर लिया बेटे आपने जी टी, ठीक है जी, यू साइन अल्फा बेटे सॉरी माइनस जी टी। ओके जी, तो ये बेटे हमारे ऑप्शन क्या आ गई जी फॉर क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव द बेटे ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट जी, कहता है मोटर साइकिल स्टंट राइडर, आपने बेटा ये नहीं बनना, ठीक है अच्छे बंदे बनना है। मूविंग हॉरिजॉन्टली टेक ऑफ फ्रॉम दिस मच हाइट 1.2 हाइट से उसने जंप किया बेटे ऐसे उसने, और उसने ये पाथ कवर किया, ये उसकी कहलाएगी ट्रेजेक्ट्री अबव द ग्राउंड, लैंडिंग 10 मीटर अवे, ये बेटे इसकी रेंज आ गई, और ये इसने हाइट फॉल की है, राइट जी। और मैंने आपसे अभी जो ऊपर आपको मैंने दिखाई थी बेटे बात के जो इसने टाइम लेना है यहां तक फॉल करने में, इसी टाइम में इसने ये ट्रेजेक्टरी भी कवर करनी है, क्योंकि इस पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहता है व्हाट इज स्पीड एट टेक ऑफ, उसकी स्पीड क्या होगी, यानी बेटे आपने यू एक्स फाइंड करना आपने, ठीक है जी, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू एक्स। तो रेंज में दी हुई है, हमें टाइम मिल जाए तो हमारी जान छूट जाए। अब जानते हैं रेंज क्या होती है, आर इक्वल यू एक्स इंटू टी, ठीक है जी, रेंज भी दी हुई है हमारे पास, टाइम मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अब टाइम फाइंड करने के लिए हमने वर्टिकल मोशन कंसीडर करना है, तो वर्टिकल मोशन क्या होगा जी, एच इक्वल यू नो इट हैज इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल जीरो यू वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, एच क्या आ गया बेटे 1.25, यू वाई जीरो है ये कहीं खत्म हो गई, हाफ इंटू 9.81 इंटू टी स्क्वेयर, तो बेटे यहां से आपको टी मिल जाएगा फ्रॉम ओवर हेयर, व्हेन यू सॉल्व इट you get the value of t as, just let me make it calculation। बेटे आप जब t को बनाएंगे आप सब्जेक्ट, तो आपको यहाँ टाइम की वैल्यू मिलेगी बेटे 0.5 सेकंड, ठीक है, इफ मेक इट सॉल्व आपको मिल जाएगी t की वैल्यू 0.5 सेकंड। अब यहाँ से अब ये टाइम आ गया, अब बेटे आप टाइम की ये वैल्यू आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, राइट, वी हैव r इक्वल यू एक्स इंटू टी, वट वॉज r वॉज 10 इक्वल यू एक्स इंटू 0.5, तो बेटे यूएस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, सो इट इज द आंसर डी।